मिल गया है मसीना तेरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हो खो गई, मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हो खो गई, सुन के तेरा कलाम मिला दिल को आराम, सुन के तेरा कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी पाने की, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जवाने की, जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हो खो गई, जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई, तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खुल गई, अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी, अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी, ना जरूरत है कुछ भी छिपाने की, जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई, जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, बारिश बनकर आ है रूहे पा, बरस जा बरस जा, बारिश बनकर आ है रूहे पा, बरस जा बरस जा, भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा, तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू, रूके सोले बरसे बरसे चारों ओर, सिफारिश कर दे तू, तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू, रूके सोले बरसे बरसे चारों ओर, सिफारिश कर दे तू, मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखाए आज, बरस जा बरस जा, मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखाए आज, बरस जा बरस जा, बारिश बनकर आ ए रूहे पा, बरस जा बरस जा, भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा, मेरी मन सोचो में तेरा जोर चले,
सुनूं हर तेरी बात, तू जो बोले अब से वो ही बोलूं मैं, तू बन मेरी जुबान, मेरी मन सोचो में तेरा जोर चले, सुने हर तेरी बात, तू जो बोले अब से वो ही बोलूं मैं, तू बन मेरी जुबान, आताम तू मेरा हाथ ले चलिए यीशु के पास, आताम तू मेरा हाथ ले चलिए यीशु के पास, बरस जा बारिश बन कर यहाँ, ए रूहे पाम, बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा। हालेलुया। जय मसीह सभी। जय मसीह की बेटा, बहुत 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 बधाई हो। बहुत अच्छा बेटा आपने गाया। आपकी वॉइस जो है पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और ब्लेसिंग है आपकी, खुदावंद की जो है आवाज़ आपकी और अच्छी कर रहा है। गॉड ब्लेस यू बेटा। पूजा बेटिया आओ बेटा। सबको जय मसीह। आइए आराधना को शुरू करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सही से चलाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है, यहोवा
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू मैं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये बात है कही किसने, यीशु के सिवा ये बात है कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, है वो हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत बढ़िया। दोनों आराधकों ने बहुत अच्छा प्रभु का महिमा किया। और ज़रूरी है कि बाइबल बताता है कि जब भी हम प्रभु के सामने जाते हैं तो खाली हाथ ना जाया करें, और जो है आराधना, स्तुति और महिमा लेके जाया करें। और इसलिए दाऊद जो था प्रभु के बड़ा करीब था। दाऊद जब भेड़ चढ़ाता था अपनी, जब एक
चरवाहा था, जब उसके पास कुछ नहीं था, जब उसकी कोई पूँछ नहीं थी, जब उसको कोई पूछता नहीं था, वो एक आवारा की तरह अब सबसे छोटा बच्चा है घर का, और भेड़ चढ़ाता था, तो वहाँ पे प्रभु की स्तुति करता था, प्रभु की आराधना करता था, प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाता था, और उसने भजन संहिता लिखा है, सारी भजन संहिता लिखा है। तो प्रभु कहता है कि जो है मैंने इसको चुन लिया अपने लिए, क्योंकि ये मेरे मन के मुताबिक काम करता है, क्योंकि उसको दाऊद को अगर देखेंगे, दाऊद को भजन संहिता देखेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत बड़ी-बड़ी आपको कुंजियाँ मिलेंगी, जिससे कि मालूम पड़ेगा कि दाऊद की ज़िंदगी जो थी, इतनी बलवंत क्यों थी, दाऊद हमेशा हर ज़िंदगी में, हर परिस्थिति में जीतता क्यों था। तो हर चीज़ दाऊद से आप बड़ा अच्छा सीख सकते हैं। और जो है दाऊद के वंशावली से ही जब हम देखें, जब यीशु मसीह भी जब पैदा हुआ था, तो अगर वंशावली देखेंगे, दाऊद की जीनोलॉजी, जिसको वंशावली से ही पैदा हुआ, है ना? तो यीशु मसीह को आप देखें, दाऊद को देखें, और बड़े-बड़े भविष्यवक्ताओं को देखें। मेरा देखिए टॉपिक कुछ और है, परंतु मैं थोड़ा आपको एनलाइटन करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली अगर वचन में चले जाऊँ, तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आपसे जो हैं, जो उसको आप समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है आसान है और ज़िंदगी कठिन नहीं है, परंतु हम लोग जो है कठिन बना लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा, होशिया 4 और 6 में लिखा है कि मेरे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे आराधना करते हैं, जो मेरी स्तुति करते हैं, जो मेरे गुणगान करते हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, मेरे लोग मेरी ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रहे हैं, लिखा है बहुत क्लियरली। इसका मतलब आपको प्रकाशन नहीं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप चर्च भी आते हैं, आप आराधना भी करते हैं, आप गीत भी गाते हैं, परंतु आपकी ज़िंदगी में वो हो ही नहीं रहा जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। तो वो ज्ञान नहीं है आपको, वो ज्ञान मुझे में नहीं था। उसकी ज्ञान की मैं खोज करता रहता हूँ डेली, डेली मैं खोज करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो पाया जाएगा। परंतु ये मांगना, ढूंढना, पाना है क्या चीज़? ना हीरे जवाहरात की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, ना सोना चांदी की बात हो रही है, ना आलीशान मकान की बात हो रही है, ना BMW गाड़ी, बैंक बैलेंस या मोबाइल की बात हो रही है। यहाँ पे हो रहा प्रकाशन की बात हो रही है। प्रकाशन मांगो, प्रकाशन मांगिए कि आप लोग हैं क्या, प्रकाशन मांगिए कि आपकी विरासत क्या है, मिराज क्या है, प्रकाशन मांगिए, मांगो। प्रकाशन जब मिल जाएगा तो आप नाश होने से बच जाएंगे। इसलिए कहता है मेरे लोग मेरी ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, मतलब कि शैतान उनको अभी भी परेशान करता है, हर एक परिस्थिति में आके परेशान कर रहा है। प्रभु ने लिखा है कि मैं गरीब बना क्योंकि मेरी गरीबी की बदौलत तुम लोग अमीर बनो, लिखा है बाइबल में। परंतु हो सकता है कि किसी कारणवश किसी क्षेत्र में हम जो है उसको, एहसास को, उस वायदे को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं प्रकाशन की कमी है। उसमें लिखा है कि मैं जो है मारा गया इसलिए क्योंकि मेरी जो है गाड़ा गया इसलिए क्योंकि मेरी इस कुर्बानी से तुम लोग अनंत जीवन पाओ, तुम लोग मेरी इस कुर्बानी से पापों की क्षमा पाओ, मेरी इस कुर्बानी से तुम लोग शिफा पाओ। मेरी उस कुर्बानी से यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर आता चोरी करने, नाश करने और घात करने, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने और जीवन देने के लिए। जीवन देने का मतलब क्या होता है? जीवन मतलब ये नहीं होता कि एक रोटी खा के पानी पी के सो जाओ, नहीं। जीवन देना मतलब कि आदम और हवा को जीवन मिला था। आदम और हवा को जीवन मिला था, उनको सब भली वस्तुएँ मिल गई थी। पेड़-पौधे तैयार थे, उसमें फल लग रहे थे, और हर जानवर उनकी कहना मानता था, हर पक्षी उसका कहना मानता था, मछलियाँ उनकी कहना मानती थी। आकाश में जो जो जीव-जंतु थे वो उनका कहना मानते थे। खाने के लिए सब कुछ था, दूध, मलाई, मक्खन, जो चीज़ें बोल सकते हो सब कुछ उन्होंने तैयार किया था, जीवन दिया था। पर शैतान जब आया उसने उसका शैतानी से कह के
शैतान ने जो प्रभु ने का वचन था उस पे उसको विश्वास से हटवा दिया। ये आज आप समझ लीजिए, ये आपको मैं एक छोटा-सा प्रकाशन देने जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा था निश्चय ही अगर तुम इस पेड़ में से खाओगे, ज्ञान के पेड़ में से खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। समझ लीजिए। तो उसने जो है शैतान ने कहा निश्चय ही तुम इस पेड़ में से खाओगे, उसका उल्टा बोल रहा है। प्रभु कह रहा है इसमें से खाओगे तो मर जाओगे। अब शैतान एग्जैक्टली उसको जो प्रभु कहता है उसका एग्जैक्टली उल्टा ही कहता है वो। उसने निश्चय ही तुम इस पेड़ के में से खाओगे तो मरोगे नहीं, परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसको घमंड दिलवाने की कोशिश कर रहा है और उसको अनाज्ञाकारिता करवा रहा है और आज भी अनाज्ञाकारिता करवाता है। समझ लीजिए। कैसे कराता है? क्योंकि जब प्रभु ने लिखा है कि तुम चंगे हो गए हो, तुम बलवंत हो, तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं, मैं प्यार करता हूँ, तुम मेरी आंखों की पुतली हो, मैंने तेरे लिए अपना बेटा दे दिया, कुर्बान कर दिया, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तू धार्मिक ठहराया गया है, तेरे लिए मैंने बड़ी मिराज छोड़ी है, स्वर्ग के जितने भी स्वर्गदूत हैं मैंने तेरे लिए छोड़ दिए हैं। परंतु शैतान आके बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। शैतान बोलेगा तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होता, तू प्रार्थना करता है, तेरे को दिख तो नहीं रहा है। वो आपको बार बार सेंस नॉलेज में लेके जाएगा, ज्ञानेंद्रियों की ओर लेके जाएगा शैतान। बोलेगा अरे दर्द तो बना हुआ है, तेरे घर में अभी तो परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई हैं, लहू बहने की बीमारी अभी भी चल रही है। मैं चाहूँगा हर आदमी अपने अपने घर पे जो भी देख रहा है सुन रहा है स्पीकर पे डाल ले, जैसे और लोग भी सुन पाएँ। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, औरों को भी लेके आइए क्योंकि हर घर में ज़रूरी है सुनना। हर आदमी अपना स्पीकर पे डाल ले, ठीक है? तो ये ज़रूरी है क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता करा देता है। जैसे ही आपने अनाज्ञाकारिता किया, अभी कैसे कराता है वो, आपको वचन आप पढ़ते हैं उस पे आपको विश्वास होने ही नहीं देगा। बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है। आज मैं आपको सच्ची घटना पहले बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। पूजा को सबसे पहले सब लोग तालियों से स्वागत करें। पूजा ने आज बहुत अच्छा काम किया। पूजा को कल मैंने टास्क दिया था, जो है कि कल जो है पूजा को मैंने बोला था तुम 3 बजे उठना और जो है 3:30 बजे लिंक भेजना और जो है हम जुड़ेंगे। तो पूजा को मैं पर्सनली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सबके सामने। बहुत छोटी बिटिया है सबसे इस ग्रुप में, पर बहुत बड़े-बड़े काम करती है। पूजा बेटा प्राउड ऑफ यू। पूजा ने लिंक भेजा 3 बजे, हम लोग और पूजा ही जुड़े थे 3 बजे, 3:30 बजे, और हम लोगों ने 5 मिनट प्रार्थना किया और हम लोग अलग हो गए। और मैं आप लोगों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि अकेला आदमी सोता रहेगा, उसको नींद आएगी, आलस आएगा, नहीं जाग पाएगा। परंतु ये टाइम जो होता है 3:30 बजे का टाइम, 3 से 3:30 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय बाइबल में दिया गया है और इस समय स्वर्ग की कुंजियाँ आपको मिलती हैं। इस समय आपकी जो भी विश है, जो भी प्रभु के अनुसार आपकी विश है, आपकी लालसा है, आपके मन में इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है बड़ी प्रार्थना के द्वारा भी, इस समय जो प्रार्थना रखी जाएगी परमेश्वर की वेदी पे, जब आप अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, जब आप नींद को दूर करते हैं, प्रभु कहते हैं नहीं प्रभु मेरे लिए नींद सबसे पहले नहीं है, परंतु मेरे लिए प्रभु आप मेरे लिए सबसे बढ़ के, मेरी नींद से भी बढ़ के आप हैं। तो प्रभु उस कुर्बानी को, आपकी नींद की कुर्बानी को तुच्छ नहीं जानता और आपके लिए आपकी जो इच्छा है, जो प्रभु के अनुसार इच्छा है, प्रभु की इच्छा है कि आप चंगे हों, प्रभु की इच्छा है कि आप बढ़ोतरी पाएँ, प्रभु की इच्छा है कि आपके जीवन में पैसा कोई गलत चीज़ नहीं होती है। प्रभु की इच्छा है कि आपका जीवन फलवंत जीवन हो। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे जुड़ेगा वो फलवंत जीवन जिएगा, और बोला बहुतायत का जीवन, मतलब छोटा-मोटा जीवन नहीं। दूध, मक्खन, मलाई, दूध, हर चीज़ जहाँ-जहाँ आप हाथ डालेंगे, प्रभु कहता है कि जहाँ पे तू हाथ डालेगा वो मैं फलवंत कर दूँगा। आप अपनी सामर्थ्य से कोई भी चीज़ फलवंत नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिए। चाहे पूरी आड़ी चोटी की और पूरा दम लगा लें, आप पूरी मेहनत कर लें, रात-दिन खून पसीना भी बहा लेंगे, तो भी आप अपनी कुवत से आप नहीं कर पाएँगे। परंतु जब प्रभु का अनुग्रह आप पे आ जाएगा, तो वो अनुग्रह का एक दाम चुकाना होता है, अनुग्रह का एक 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 दाम होता है। जब आप अपनी नींद को कुर्बान करके जब सुबह वेदी पे जाते हैं, प्रभु कहता है प्रभु मैं हाज़िर हूँ आपके लिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब धन्यवाद की भेंटें जब मॉर्निंग में चढ़ाते हैं, सुबह की
वेदी पे चढ़ाते हैं तो प्रभु अनुग्रहकारी है। उस समय जो है आपके लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देता है जो आप जिंदगी में और उठ के आप पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी नहीं खोल सकते हैं। आप उठे 3:30 बजे, आपने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को भेंटे चढ़े और उसके बाद सो जाइए, उस समय दरवाजा खुल गया। अब आप जहाँ जहाँ हाथ डालते रहेंगे वहाँ वहाँ आपका काम होता जाएगा। मैं आपको एक टेस्टिमनी लिविंग प्रभु का धन्यवाद और टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। आज जब मैं उठा हूँ इतने दिनों से मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा था, वो उसका एक ऑर्डर नहीं मिल रहा था और प्रभु को धन्यवाद हो, पूजा ने मेरी सहायता किया, पूजा ने लिंक भेजा, मैं हम जुड़े, प्रार्थना किया और आज ही आज 3 बड़े-बड़े ऑर्डर आ गए मेरे पास और उस डॉक्टर का ऑर्डर आया जो कि डॉक्टर मुझे बात ही नहीं कर रही थी। उस डॉक्टर ने ऑर्डर दिया और 2 और ऑर्डर्स बड़े-बड़े आ गए, 1 सवा लाख के ऑर्डर्स मेरे पास आ गए। जिस ऑर्डर को ले मैं दिमाग में सोचता था मैं ऑर्डर कैसे लूँगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे दिमाग की दही निकल रही थी, परंतु अनुग्रहकारी प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अद्भुत रीति से उसका मन खोल दिया। देखिए आपके लिए आपको कार्य नहीं कीजिएगा, मन खोलना और बंद करना प्रभु का हाथ में है। अगर किसी को अनुग्रह प्रभु आपको दे देता है तो आपके लिए और जो व्यक्ति जिसके लिए कुवत है आपको ऊँचा उठाने की, उसका मन खोल देगा। राजाओं का मन जो है परमेश्वर के हाथ में होता है ना? तो दाऊद को जो है शाऊल ने अपने राज महल में उठा दिया क्योंकि वो वीणा बनाता था और वो जब वीणा बजाता था तो उसकी जो दुष्ट आत्माएँ थी उस पे चढ़ी हुई होती थी, शाऊल राजा से हट जाती थी। समझ रहे हैं? तो बड़े-बड़े राजाओं का दिल खोलने का, आपके सुपीरियर्स, आपके जो पदाधिकारी हैं, जो आपके ऊपर बैठे हैं, उनका मन खोलना, जो आपको बिज़नेस दे सकते हैं, उनका मन खोलना जो है स्वर्ग से खुलता है। समझ रहे हैं? और इसकी कुंजी आपको मिल गई है, परंतु कुंजी आपको इस्तेमाल कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप नींद में सोते रहे या तो सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद दें और बड़े-बड़े अपने जीवन में कार्य को होते हुए देखें। बड़ा सरल तरीका है। हम लोग परिश्रम तो पूरे दिन करते हैं परंतु सुबह की आराधना नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पा रहा था, मैं आपको नहीं बोलूँगा, अपने आप को मैं बोलूँगा। परंतु जब आप करते हैं, इवन पूनम बहन ना जुड़े नहीं हैं, पूनम बहन अभी आजकल किसी और कहीं जोड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएँगी कि सुबह की प्रार्थना का महत्व कितना होता है। वो भी कल बता रही थी, परसों की। जब से प्रभु का धन्यवाद मैं उठ के सुबह प्रार्थना करती हूँ, सुबह 3:30 बजे की प्रार्थना, अद्भुत रीति से कार्य होने उसकी ज़िंदगी में। उसकी बेटी का एडमिशन हो गया और बड़े-बड़े अद्भुत कार्य हो रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद। मैंने कहा ये प्रकाशन आपको देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बड़ा ही जब उठ जाते हैं तब तक आपकी तकदीर उस दिन का ज़िंदगी का वो पन्ना में आपका लिख दिया जाता है उठने से पहले। चाहे आप लिख दें, चाहे कोई और लिख दें। इससे पहले आप कोई और लिखे, आप ही लिख दीजिए। तो प्रभु का धन्यवाद और मैं आज आपको जो है बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करना है और कैसे उसको बोना है। क्योंकि खेती-बाड़ी आप करने उसमें कई लोग खेती-बाड़ी शायद करते हो और नहीं करते मुझे मालूम नहीं, परंतु जब खेतों में जाते हैं तो खेतों में बीज बोया जाता है और जब बीज बोया जाता है, तो बीज ऐसे नहीं बोया जाता है, बीज बोने की प्रक्रिया होती है और उसमें भी बड़ा समय लगता है और उस समय जब बीज बोते हैं तो जो है पंछी भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं, मकोड़े भी आते हैं, उसको बीज को नाश कर देते हैं। परंतु यहाँ पे बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन और हम लोग उसको कहाँ पे बोते हैं? परमेश्वर का वचन जो है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम लोग यहाँ बैठते हैं, तो अपने मनों में बोते हैं। क्यों बोते हैं? उस मनों में बोते हैं क्योंकि उस बीज में कुव्वत होती है कि वो उसका फल लेके आएगा एक टाइम के बाद, तुरंत नहीं लाएगा। परंतु जो है उस बीज को पनपने से रोका जाता है, शैतान रोक देता है। आपको मोबाइल में बिज़ी कर देगा, आपको टीवी में बिज़ी कर देगा, आपको खाने-पीने में बिज़ी कर देगा, आपको थकावट दे देगा, ऐसी चीज़ों में बिज़ी कर देगा कि आप उस बीज को ले ना पाएँ और अपने मन में जो है जगह ना दे पाएँ। क्योंकि अगर मन में वो बीज आ गया तो वो एक दिन बड़ा हो जाएगा, फलवंत हो जाएगा और आप चेंज हो जाएँगे, आपकी आत्मिक आँखें खुल जाएँगी और आप प्रभु के राज्य के एक वारिस, समृद्ध और प्रकाशन में चलेंगे। आप ऐसे भी बीज को पनपने से रोकता है आपका अहंकार। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब पढ़ तो लिया, बाइबल पढ़ तो ली, समझ में आ तो गया, अब रोज़-रोज़ वही सेम चीज़ पढ़ के मैं क्या कर लूँगा? ये अहंकार का एक वो है। वचन को प्रभु ने कहा मनन करना डेली, जितना आएगा उसको डेली पढ़िए, डेली समझिए, डेली बार-बार जुड़िए, एक ही चीज़ को 1000 बार समझिए। क्योंकि जिस दिन आपने उस दिन जुड़ना छोड़ देते हैं, आपका अंदर से जो है, जो आपका वचन जाता है, वचन धीरे-धीरे लीक होना शुरू हो जाता है
क्योंकि जो है ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो है डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपके वचन को छीन लेंगे। जैसे ये वचन छीन लेगा, इसका मतलब आपकी बैटरी निकल गई, आपका मतलब पावर निकल गया, इसका मतलब आपका जो है मेन पावर निकल गया और शैतान धड़ाक से आपको आके अटैक मार देगा। समझ रहे हैं? जब तक वचन बना हुआ है तब तक अटैक नहीं मार पाएगा, जैसे ही वचन आपका निकला है वो अटैक मार देगा। गरीबी ले आएगा, कंगाली ले आएगा, चिड़चिड़ापन ले आएगा। और अनकन्फेस्ड मतलब आप अगर माफ़ी नहीं मांगते, डेली का डेली आप माफ़ी मांग लीजिए। गलती हो गई किसी से भी, हमसे हो गई, किसी को गलत बोल दिया, गलत सोच लिया, किसी गलत कर दिया, माफ़ी मांगते चलिए। समझ रहे हैं? और अपने मन को विनम्र करिए और जो है प्रभु से धन्यवाद देते रहिए हर समय। बाइबल को पढ़ते रहिए, बाइबल पे मनन करते रहिए और उसका वचन को मन में बार बार, एक ही वचन को 10 बार पढ़िए। इतने बड़े तुर्रम कहानी ये बार पढ़ा के समझ में आ जाएगा। उसको पढ़िए, उसको प्रकाशन लीजिए और उसको अंदर से गहराई में लेके, मन में तो आ जाता है, मुंह से भी, मुंह से कान तक जाना चाहिए आपकी। जैसे बार बार मुंह से कान तक जाएगा वो अंदर गहराई में चले जाएगा, जिसको कहते हैं आत्मा, आपकी आत्मा में चले जाएगा। इसके बाद आप रात में भी सोएंगे तो शैतान रात में आएगा आपका चोरी करने के लिए। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर सोता है परंतु आत्मा नहीं सोता, तो वो आगे गलत सलत सपने डाल देगा अपने दिमाग में, गलत सलत सोच डाल देगा। परंतु आपके अंदर अगर बीज डला हुआ होगा प्रभु का, तो आप लड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? इसमें लिखा है आप उसको वचन को लिखिए, वचनों को बोलिए, वचनों को याद कर लीजिए, वचनों को बार बार बोलते रहिए और वचनों को आप लोगों से शेयर करिए, बातें करिए कि प्रभु का वचन ये कहता है। आप शेयर भी कर सकते हैं, आप शेयर भी करेंगे ग्रुप में तो भी अच्छी बात है ना। और फालतू वाली बातें जो हो रही है मीडिया की, डर की, देखिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। वो डर कैसे लाता है? मीडिया में डर ले आएगा, सिलेंडर खत्म होने वाला डर ले आया, पेट्रोल खत्म होने वाला डर ले आया, है ना, गैस खत्म होने वाली डर ले आया। तो देखा होगा आपने कैसे लोग पागल हो गए थे, आपको देखा होगा सिलेंडर के पीछे एक एक सिलेंडर, दो दो सिलेंडर लेके बैठे हुए, पेट्रोल 10-10 ड्रम भर के बैठ गया पेट्रोल का, औरों को मिल ही नहीं रहा है ना। नोटबंदी हो गई, अब नोट नहीं मिलेगा तो लोग भैया अपना अपना नोट ऐसे दबा के बैठे हैं कि क्या बताएं आपको। ये डर लेगा आएगा आपको, है ना। बोलेगा अरे आप कोई से मिलने वाला नहीं। अरे भैया प्रभु ने जिसने स्वर्ग चंद्रमा सितारे बना दिया उसके लिए कोई कमी थोड़ी है। पेट्रोल हजारों क्विंटल पेट्रोल निकल जाएगा, आपको क्या लगता है ना। अब डरिए नहीं। इसमें लिखा है कि हाँ, प्रभु की बातों को आप एकदम मन में ले लीजिए और प्रार्थना कर चलिए। मैं आपको मतलब बताता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 2-3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि मन में कुछ भी है बकड़ 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 बोल दिया, ये नहीं होता। प्रार्थना का मतलब बाइबल में बताया कि प्रार्थना का मतलब होता क्या। प्रार्थना का मतलब ये नहीं प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आज अच्छा मुझे दिन दे दीजिए, प्रभु आज जो है मुझे अच्छे खाने को दे दीजिए, प्रभु आप मेरी बेटी को अच्छे अच्छे स्थान पे बिठा दीजिए। ये नहीं, मांगना नहीं है प्रभु का। प्रार्थना का आज चलिए समझ लीजिए मतलब क्या होता है। प्रार्थना का मतलब लिखा है कि जो भी बाइबल में वचन लिखा है, जो भी लिखा है वो वापस आप मन में डाल दीजिए और वापस वो पलट के आत्मिक दुनिया में भेज दीजिए। ये होता प्रार्थना। ये आप बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। जैसे भजन संहिता 23, जैसे अभी पूजा ने गाया था, यहोवा चरवाहा मेरा मुझे कोई घटी नहीं, ये है भजन संहिता 23। अब ये प्रार्थना है आप लोगों की, समझ लीजिए। गाना तो है ही, यह प्रार्थना भी। अब आप आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं है, और एक बार नहीं 10 बार बोल दीजिए। ये आपकी प्रार्थना हो गई। भजन संहिता 91, ये आपकी प्रार्थना है। कोई भी शब्द आप बोलेंगे, प्रभु कहता है मैं ऐसे बड़बड़ाने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं होता जो बकड़ बकड़ कुछ भी बोलते रहते हैं। प्रभु कहता है जो मैंने बोला वही बोलो, वही प्रार्थना आपकी है। प्रभु कहते हैं इसका मतलब आप एग्रीमेंट में आ रहे हैं, प्रभु ने जो बोला है वही आप बोलते हैं, मतलब इसका मतलब आप उसकी सहमति में आ जाते हैं। और जब आप सहमति में आ जाते हैं तो प्रभु वो कार्य करने लग जाता है जो कि वचन में लिखा है। अगर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं है, इसका मतलब आप जब मुंह से बोलते हैं तो इसका मतलब आप सहमत हो गए हैं उस चीज़ों से जो परमेश्वर ने बोला है। और जब आप सहमत हो जाते हैं परमेश्वर की वाचा से, परमेश्वर के वचनों से, तो वो फिजिकल दुनिया में वो होने लग जाता है। आपके पास पैसा आने लग जाएगा, आपके पास समृद्धि आने लग जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई आके पैसे दे देगा, कोई ना कोई आपको आके टेंडर दे देगा, कहीं ना कहीं से आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। वो आपको, आपका काम है खाली ये बोलना, बाकी दिमाग मत लगाइए कि होगा कैसे। समझ लीजिए, है ना। क्योंकि इलाइजा को जब डर के मारे भाग गया था, वो एक
दूर गांव में भाग गया था, तो कहता खाना कैसे खाऊंगा। तो कौवे को परमेश्वर ने, पढ़िएगा, कौवे को आदेश किया था कि कौवे को मांस और रोटी रोज इलाइजा नबी को ला के रोज देता था। कौवे को आदेश दिया था परमेश्वर ने। कहाँ से आपके पास प्रयोजन आएगा? वो प्रभु का वो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं। जब इजरायली लोग जब जंगल से बाहर से गुजर रहे थे, तो वो प्रभु ने क्या किया, कहते हमको भूख लगी है, तो स्वर्ग से मन्ना गिरा दिया, समझ रहे हैं। स्वर्ग से मन्ना गिरा, आज तक सोचिए कितनी बड़ी बात है। उनको भूख, उनको मांस खाना था, उन्होंने कहते चलो स्वर्ग से जो है बटेर गिरा दिए। अब उनको पानी पीना था, तो कहाँ से पानी मिले? रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिले? कहता लाठी मार दे भैया पत्थर पे, तो पानी निकल गया पत्थर में से। तो आप ये समझ लीजिए, आपका दिमाग मत लगाइए, आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब होता है कि भजन संहिता 91 बोल दीजिए कि जो प्रथम प्रधान की छाया में स्थानों में बैठेगा, उसको जो है प्रभु के छत्र छाया में बैठा हुआ है। तो ये आपको बोलना है भाई, याद कर लेना है, लिखना है, बोल लो। जब तक आप देख के बोलोगे, आपको याद थोड़ी होगा, वो आपकी आत्मा में बैठेगा नहीं। जब तक आत्मा में बैठेगा नहीं, तब तक वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भजन संहिता 23, भजन संहिता 91, 91 और भजन संहिता 35 याद कर लीजिएगा। एकदम अच्छे से कंठस्थ से याद होना चाहिए। पूजा को शायद याद है, 23 भी याद है, 91 भी याद है। इस बिटिया को आप लोग याद करें, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग याद करिए और देखिए, बहुत आसान होता है। एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। लिख के लगा दीजिए। मेरे को याद नहीं होता तो मैं अपनी स्क्रीन पे लिख के लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट, लॉक स्क्रीन पे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रभु आपको ब्लेसिंग डाले, और जो है कल से अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। 3:30 बजे आप लोग जुड़िए, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, है ना। आ जाओ पूजा बेटी, 91 पढ़ो बेटा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे और लोगों के लिए, 2-3 लोगों के लिए, फिर हम लोग अलग हो जाते हैं। आ जाओ। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीस दिन को उड़ता है, न उस मरी जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को जागता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इस दुख की विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आप सब लोग आमीन बोलेंगे, ठीक है। आमीन बेटा, वेरी नाइस। आमीन। सभी भाई बहन बिल्कुल। आमीन। तो जो किसी को टेस्टिमनी देनी है, किसी को प्रार्थना करवानी है, करवा सकता है, और जिसको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर ले। पूजा बेटा कल लिंक भेजना 3 बजे, ठीक है। आपको लीव करना, आप लीव कर लो बेटा। हाँ भैया, जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। नाती के लिए। अरे हाँ बोलिए। अटूपा अटूपा बनान कमार छोट बहिन हो ना, तो उनका लड़का नौकरी पा वाला है। हैं? थोड़े दौड़े धूपे में तनी कमजोर परत है। पूजा बेटा। और तो फिर मैं पास हो। अरे लड़का हो एक ठू बहिन का। हाँ, लड़का हो बहन का, फिर क्या हुआ? मैंने पास हो गया नौकरिया पा वाला, तो थोड़ा सा दौड़े धूपे में कमजोर पड़त बा। अच्छा, तो क्या करूँ? हाँ। अब मैं कहा था प्रार्थना करा जाए कि ओकर मने पास हो ही जाए दौड़े में। अच्छा, आप माइक म्यूट करिए 1 सेकंड। माइक हाँ को म्यूट हाँ कर रहे हैं। पूजा ठीक बेटा है। जय अभी जय मुझे मसीह की। कार्य कर रहे हैं। पूजा, इसको थोड़ा मुझे समझाओ बेटा, क्या बोल रही हैं? उनके क्या मैं बोल उनके बताऊं भैया? बहन का बेटा है। हाँ, अच्छा कोई भी हाँ, बता बता दे। दो बेटा, आप बता दो। आप बता, कोई भी बता उनको दे। नौकरी बोलो बेटा, कोई तो बोलो। गरिमा आप ही बोलो।
उनके बहन वो का ये बेटा कह रहे थे जिनको कि हाँ बेटा पूजा आप ही कंटिन्यू करो। सॉरी। कोई भी बोले भैया, कोई भी बोलो, मुझे तो भैया वो ये कह रहे थे कि उनकी आंटी के बहन का बहन बेटा है, वो नौकरी के लिए दौड़ भाग कर रहा है, तो वो अच्छा चाहती हैं प्रेयर हो जाए ताकि अच्छा उसको अच्छा अच्छा सक्सेस अच्छा मिल अच्छा जाए। अच्छा, मैंने कहा कौन सी दौड़ में भाग ले रहा है, हमने कौन सी चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आइए प्रार्थना कर लेते हैं। बेटे जी का नाम, चलिए प्रभु को धन्यवाद हो, इनका जो भी बेटे जी की प्रार्थना है प्रभु, मैं आपको सिंहासन के पास लाके रखता हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया 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 प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले प्रभु। प्रभु इनको ब्लेस करता हूँ, जिनकी भी प्रार्थना रखी है गोविंद आईडी से प्रभु, इनकी जो नौकरी के लिए प्रभु जिनने प्रार्थना रखी है प्रभु, मैं ब्लेसिंग डालता हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु। इनको जो भी रिक्वायर्ड जॉब है प्रभु, आपकी इस इच्छा के अनुसार प्रभु इनको जॉब मिल चुकी है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपने कहा कि जो भी मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने इनको जॉब दिला दिया है प्रभु। जो भी आपकी इच्छा के अनुसार इनको जॉब सूटेबल है प्रभु, आपने दिला दिया है, मैंने प्रतीति कर लिया है। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने स्वर्ग में मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया है। जिसको भी जॉब की जरूरत है प्रभु, आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हैंड आपको रेस नहीं हो धन्यवाद। रहा मेरा। आमीन आमीन और आमीन। चलिए आपके लिए हो गया प्रार्थना गोविंद आईडी से, ठीक है। आमीन बोल दीजिएगा। गरिमा बहन आप बताओ। हाँ भैया मेरे लिए और वैशु के लिए भी। हाँ बेस्ट ठीक है। धन्यवाद बेटा। आपको पूजा बच्ची, अगर आपको यू वांट टू लीव यू कैन लीव राइट नाउ बेटा। वी विल कनेक्ट इन द मॉर्निंग बाय 3:30 बजे, ठीक है। ओके आपको खाना भी बनाना होता है ओके बेटा। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। गरिमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद हो, आपकी महिमा स्तुति हो प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। गरिमा को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया प्रभु, इनके शरीर में जो भी दर्द है श्रापित करता हूँ, सारी दर्द की बीमारी को, आत्मा को प्रभु श्रापित करता हूँ, नरक में भेजता हूँ। हालेलुया प्रभु, आपने मुझे कहा है कि प्रभु मैं स्वर्ग की कुंजियाँ आपको देता हूँ प्रभु। जो मैं बांधूंगा स्वर्ग में, जो मैं धरती बांधूंगा वो स्वर्ग में बन जाएगी प्रभु। हालेलुया मैं बांध देता हूँ हर एक दूसरा के आत्मा को जो वैश्वी और गरिमा को परेशान कर रही है प्रभु, उस नरक की आग में भेज देता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु इनके शरीरों में। हालेलुया प्रभु, आपने पीड़ा सही, आपने दुख सरा कि हम लोग प्रभु चंगाई पाए प्रभु, उस क्रूस की हालेलुया माध्यम से प्रभु आपने हमें चंगाई दिया है प्रभु। हालेलुया आपकी इच्छा है कि प्रभु हम लोग नाश ना हो परंतु अनंतकाल जीवन पाए प्रभु। हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार मैं मांगता हूँ यीशु नाजरी, गरीब बहन कस्से से लेकर पाँव तक पूरी तरह चंगाई की घोषणा कर देता हूँ। यीशु मसीह कोड़े खाने से गरीमा बहन चंगी हो गई है, रिसीव कर लीजिए गरीमा। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन वैश्वी आमीन। वैश्वी भी चंगी हो चुकी है प्रभु। धन्यवाद हो यीशु नाजरी। हालेलुया प्रभु, वैश्वी को प्रभु आपके पवित्र आत्मा से सौंपता हूँ। हर एक गंदी आत्मा जो उसको लो बहने की बीमारी देते हैं उसको भी श्रापित करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ यीशु हमाशिया प्रभु। मैं बांध देता हूँ हर एक दूसरा के आत्मा को प्रभु, जो उसको शरीर में प्रभु ये लहू बहने की बीमारी देती है और उसको शरीर से निकलने की आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसके समय छोड़ के चली जाए बेचपी को। हालेलुया वो यीशु मसीह का मंदिर है। हालेलुया प्रभु की लहू से परचेज किया हुआ, प्रभु के लहू से रिडेम्पशन हुआ प्रभु की लहू से प्रभु छुड़ाया हुआ बिटिया है। हालेलुया तेरा इस पे शरीर पे अधिकार नहीं, मैं तेरे को श्रापित करता हूँ, नरक की आग में भेजता हूँ। हर एक विधि जो वैश्विक के खिलाफ बन के बैठी है वो टूट के यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा। हालेलुया प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह के लोग के बारे में स्पष्ट करता हूँ वैश्विक और गरिमा को। धन्यवाद हो आपने मेरी प्रार्थना को प्रभु सुना और उन दोनों को चंगा किया। आमीन आमीन बोलिए। जय मसीह की भैया, जो मेरे वाइफ का कर दीजिए और प्रार्थना चलिए चलिए करेंगे। चलिए हाथ रख दीजिए वाइफ के हाथ पे, वो पेट पे जहाँ पे भी हाथ रखते हैं, जहाँ पे दर्द हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा होगा ना अभी भी। हाँ चलिए प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया मैं विश्राम जी की वाइफ के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनीता हालेलुया सुनीता चंगाई की घोषणा कर देता हूँ। हालेलुया प्रभु आप प्रभु चंगा करने वाले प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु। हालेलुया हर एक दूसरा के आत्मा जो इनके शरीर में दुर्बलता दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, हालेलुया वो इसी से भी नाश हो जाए। हालेलुया प्रभु उसको मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के बेटे होने के वसीले से छोड़ के जा इसी सभी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया दो तेरा शरीर पर अधिकार नहीं, हालेलुया निकल जा। स्वर्ग यार मांग लेता हूँ और भस्म कर देता हूँ हर एक गंदी आत्मा जो इनके खिलाफ बैठी। हालेलुया प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने
इन बहन को चंगाई दे दिया है प्रभु यीशु मसीह। आपके कोड़े खाने से बहन चंगी हो चुकी है। इनके शरीर में हर एक दुर्बलता जाती रहे प्रभु। हर एक दर्द, बीमारी, हर एक प्रभु एक निष्क्रिय जो आत्मा है प्रभु, हालेलुया, वो छोड़ के जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। लोगों के बारे में स्पेशल करता हूँ और ब्लेसिंग बोल देता हूँ, चंगाई की घोषणा कर देता हूँ। यीशु मसीह कोड़े खाने से पूरी रीति से चंगी हो चुके हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपने प्रार्थना को सुना, हमने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैंने प्रतिनिधि कर लिया कि वो चंगी हो गई हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन आमीन और आमीन 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 आमीन। चलिए एक आमीन। हमारे आमीन। आमीन हमारा दोस्त है, उसकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग मिलके आंखों बंद करेंगे। सरला नाम है, उनको कैंसर हुआ पड़ा है प्रभु। धन्यवाद हो, मैं सरला आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो जो कैंसर की आत्मा ने पकड़ के रखा है, श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, स्वर्ग की आग से जल जाए गंदी आत्मा जो सरला आंटी को पकड़ बैठी है। हालेलुया, स्वर्ग की आग से भस्म हो जाए दुष्टा की आत्मा। हर एक वेदी जो उनके खिलाफ बैठी है वो टूटे, नाश हो जाए। हालेलुया, हर एक प्रभु जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई सरला आंटी से या उनके पूर्वजों से, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ प्रभु। हालेलुया, और प्रभु चंगाई की घोषणा कर देता हूँ प्रभु। आपने मेरे मुंह के वश में प्रभु जीवन और मृत्यु रखा है प्रभु। हालेलुया, मैं जीवन बोल देता हूँ प्रभु। आपके वचन के अनुसार प्रभु मैं जीवन बोल देता हूँ सरला आंटी को ऊपर प्रभु। वो जिंदा रहेंगे प्रभु और आपकी महिमा को देखने वाली हो पाएंगे। हालेलुया प्रभु, बहुत आयत का जीवन प्रभु आपने रखा है सरला आंटी के लिए। हालेलुया प्रभु, होने दीजिए कि वो नरक में भस्म हो जाए हर एक गंदी आत्मा जो उनको पकड़े बैठी है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह कोड़े खाने से लांटी ठीक हो चुकी है, सिलसिले का पाँव तक प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका लहू बोल देता हूँ उनके शरीरों पे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज में कबूल किया। धन्यवाद हो यीशु। आमीन 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 आमीन। चलिए धन्यवाद हो आप सब लोग को, ब्लेसिंग्स हैं आप लोग पे। आप लोग जुड़ते हैं इसके लिए आपको आशीष मिले। तो हम लोग कल से जुड़ेंगे, हो सके तो जुड़िएगा आप लोग 3:30 बजे, ठीक है। तब तक जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की भैया। जय मसीह। जय मसीह, भाई जय मसीह।